चलिए औसत अध्याय के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याओं 18, 17, 24 एवं 35 को गलती से लिया गया। तो आपको क्या बताना है? संख्याएं हटाने के बाद उनका औसत आपको पता करना है। कोई औसत कब बदलता है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे औसत 35 दिया हुआ है, मान लीजिए जो हटाई गई संख्या है वो सब की सब 35 ही होती या उनका औसत 35 होता, तो इस औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? तब इससे छोटी या इससे बड़ी संख्या हटाई जाएगी या जोड़ी जाएगी। देखते हैं छोटी संख्या हटी है या बड़ी संख्या हटी है। यहाँ क्या है? 35 है, 35 है। मान लीजिए 16 संख्या जो है सबकी सब 35 35 है, सबकी सब 35 35 है। औसत क्या बताता है? औसत आपका बताता है संभावित मान, वास्तविक मान नहीं होता है। जैसे वास्तविक मान यहाँ दे रखा है, ये 4 संख्या है, इनका वास्तविक मान ये है, परंतु औसत भी दिया हुआ है। 16 संख्या और भी है इसमें शामिल, तो मान के चलेंगे कि सबकी सब संख्या 35 35 है, परंतु इनका वास्तविक मान 35 से ज्यादा और 35 से कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कम मान दिया हुआ है, 18 दिया, 17 दिया, 24 दिया, तो सीधी सी बात है कुछ संख्याओं का मान इससे ज्यादा भी होगा। जब औसत देखते हैं तो होता क्या है? बड़ी संख्या अपना कुछ हिस्सा छोटी संख्याओं को दे देती है, जिससे एक बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कहें एक परिवार है, मान लीजिए परिवार में कुछ सदस्य है और जिनको मैं यही मान लेता हूं सबके पास जो है 35-35 लाख रुपए है, औसतन है, परंतु वो मान लीजिए 5-6 सदस्य है, किसी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है। जब वो बाहरी इंसान को बताएंगे कि भाई हमारे पास औसतन 35 लाख रुपए है, सभी भाइयों के पास औसतन 35 लाख रुपए है, तब क्या बताया जाएगा? उनकी वास्तविक प्रॉपर्टी बताई जाएगी क्या? नहीं बताई जाएगी। वो एक समूह का औसत बताया जाएगा कि मान लीजिए कभी छोटे भाई को जरूरत पड़ी तो बड़ा भाई इतना सक्षम है कि वो उसकी मदद कर देगा, और जब उसको परिवार छोड़ना हो कभी, मान लीजिए जिसकी 10 लाख प्रॉपर्टी है उसको परिवार छोड़ना पड़े, तो वो कितना अमाउंट लेके जाएगा? वो आपका 35 लाख लेके नहीं जाएगा, वो 10 लाख या 10 ही लाख लेकर जाएगा। तो ये अंतर है औसत में और वास्तविक मान में। जैसे कि यहाँ वास्तविक संख्या 18, 17 और 34, 24 और 35 है। जब इनको हटाया जाएगा इस ग्रुप से, 16 संख्याओं का जो समूह है उससे हटाया जाएगा, तो ये 35 लेकर नहीं जाएंगे, ये अपने वास्तविक मान को लेकर जाएंगे। जब वास्तविक मान को लेकर जाएंगी तो ये जो संख्या है जो 35 35 35 थी, ये कुछ बढ़ जाएंगी, इनका औसत कुछ बढ़ जाएगा। इनका औसत क्यों बढ़ जाएगा इसको देखते हैं। पहले क्या थी? इसका वास्तविक मान 18 है, इसका 17 है, इसका 24 है, इसका 35 है। जब इनको इस समूह में गिना जा रहा था, इन संख्याओं को इस समूह में गिना जा रहा था, तब इसको 18 न सोचकर 35 सोचा जा रहा था कि ये भी 35 है, ये भी 35 है, यानी कि कुछ इसमें जोड़ा गया था। इनको कुछ अतिरिक्त भाग मिला हुआ था। इसको कितना अतिरिक्त मिला था? इसको 17 अतिरिक्त मिला था। इसको क्या था? इसको 18 था। ये कहां से आया था 17 18? इसके पास कितना ज्यादा था? इसके पास 11 ज्यादा था। वास्तव मानते हैं 18, 17, 24 है, पर जब औसत में गिर रहे थे, इस समूह में गिर रहे थे, तब 35 पड़ रहे थे सबको, औसत 35 बता रहे थे सबका। तो इस बात का मतलब है कि कुछ संख्या इसमें बड़ी रही होगी जिन्होंने अपना कुछ हिस्सा इनको दे रखा था। अब जब ये जाएंगी तो उनका हिस्सा यही छोड़ के जाएंगी, तो वो हिस्सा कहाँ जुड़ेगा जाके? यहाँ इन संख्याओं में जुड़ने वाला है, वो सारा का सारा हिस्सा इन संख्याओं में जुड़ने वाला है। तो सीधी सी बात है, ये अब इनका औसत बढ़ाएंगे। तो औसत को सीधे से निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला क्या है अपना? औसत में परिवर्तन। क्या है? औसत में परिवर्तन।
बराबर आपका होगा वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन बटे परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात संख्या। और किस चीज की संख्या? जो हमें दिया हुआ है। संख्या दी हुई है तो संख्याओं की संख्या, व्यक्ति दिए होते तो व्यक्तियों की संख्या, वस्तुएं दी होती तो वस्तुओं की संख्या। कब? परिवर्तन के पश्चात। चलिए परिवर्तन देखते हैं कैसा हुआ था। जैसे मैंने कहा औसत क्या था? 35 था। सारी संख्या 35 थी, परंतु हुआ क्या? कुछ संख्या चली गई, परिवर्तन हो गया। एक 18 चली गई, एक 17 चली गई, एक 24 चली गई, 35 चली गई। तो वास्तव में परिवर्तन कितना हो गया? वास्तव में परिवर्तन इतना हो गया कि यहाँ 17 की कमी हो गई। ये 17 अपना यहाँ छोड़ के चली गई है, ये 18 छोड़कर चली गई है, क्योंकि जब औसत था तो 17 को भी 35 ही पढ़ रहे थे, 18 इसमें जुड़ा हुआ था। जब ये जाएगी तो 17 लेके जाएगी, 18 छोड़ के चली जाएगी अपनी। ये 11 छोड़ के चली गई है, ये क्या, ये 0 छोड़ के चली गई है। तो ये क्या करेंगी? ये औसत को बढ़ाएंगी। तो ये परिवर्तन देखना है कितना हुआ। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, जितना वास्तव में परिवर्तन हुआ उसको आप जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 46। तो वास्तविक परिवर्तन क्या रखना है? 46 रख दीजिए। परिवर्तन के पश्चात संख्या कितनी है? पहले कितनी थी? 16 थी, 4 चली गई है, तो क्या बचा? 12 बचा। इसको भाग देके देखते हैं। 3.833 करके आएगा। ये क्या आया? औसत में परिवर्तन। पहले औसत कितना था? 35 था, परिवर्तित कितना हो गया? 3.88 हो गया। नया औसत क्या हो गया? नया औसत क्या हो गया? इसको आप जोड़ दीजिए। 35 प्लस 3.833, यानी कि 38.833 आपका जो है नया औसत तैयार। हमारा अगला सवाल है, यदि 55, 60 व 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55, 60 व 65 है, तो सभी छात्रों के आपको औसत अंक पता करना है। जब भी ऐसा सवाल हो कि अलग अलग समूह के औसत अंक दिए हो और कुल समूह के औसत अंक पूछे जा रहे हो, तब सबका अलग अलग आपको योग याद करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? 55 छात्रों की कक्षाओं का समूह याद कीजिए। 55 छात्रों की कक्षा के कुल अंक याद कीजिए, कुल अंक याद कीजिए। कुल कैसे याद करते हैं? औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। आपको डायरेक्ट ही इनका गुणा करना है। क्या करना है? औसत कितना है? 55 है, संख्या कितनी है? 55 है। गुणा कैसे करते हैं? जब भी पीछे का अंक, किसी भी संख्या के पीछे के अंक जुड़ के 10 हो रहे हो और उसके पहले के जो अंक है वो समान हो, तब क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 55 25, और इसमें एक जोड़ के गुणा कर दीजिए, 5 छक्के 30। तो आपका 30 गुणा 3025 आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए इसका क्या करना है? 60 छात्रों की संख्या की कुल अंक क्या होगा? इसका भी औसत गुणा संख्या, 3600 हो गया। सेम कहानी यहाँ है। 65 छात्र हैं, 65 छात्र हैं और 65 ही उनकी क्या है? औसत अंक है। तो इसके भी कुल अंक क्या करेंगे? 65 गुणा 65। फिर वही कहानी, 55 25 और 6 7 42, 4225। क्या याद करना है हमें? औसत अंक याद करना है। किसका? सभी छात्रों का। इधर कर लेते हैं। क्या करेंगे? कुल अंक में सभी छात्रों को भाग देते हैं। कुल अंक कितना है? 3025, 3600, 4225। तीनों को जोड़ दीजिए, 10,850। किसका भाग देना है? 55 प्लस 60 प्लस 65। किसका देना है? 180 का। तो जो भी वैल्यू आएगी 60.277 करके ऐसा कुछ
अगला सवाल क्या है अपना, एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर 98 दर्ज कर लिए गए। यानी कि जो 8-9 लिखना था, किसी ने उसको गलती से 9-8 कर दिया, संख्या बढ़ाकर लिख दी। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक ही होना था कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने छोटी संख्या को बड़ा किया है तो औसत बढ़ के ही आना था। क्या निकालना है, कक्षा के छात्रों की संख्या निकालनी। क्या करेंगे, वही औसत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लेके आएंगे और देखते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला क्या है, औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन बराबर है वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन बटे परिवर्तन के पश्चात संख्या, परिवर्तन के पश्चात संख्या। तो औसत में परिवर्तन कितना हुआ है, 0.25 बढ़ा है। क्या बढ़ा है, 0.25 बढ़ा है। वास्तविक परिवर्तन देखते हैं, कितना लेना था, 89 लेना था, कितना ले लिया, 98 ले लिया। कितना ज्यादा लिया है, 9 ज्यादा लिया है। कितना ज्यादा लिया है, 9 ज्यादा लिया। छात्र जो पहले थे अभी भी वही है, छात्र तो नहीं बदले, यानी कि संख्या नहीं बदली है, तो संख्या मान लेते हैं x है, नहीं बदली है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहां पर आएगा वो वहां जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। 0.25 को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर 100 लगा दीजिए आप, नीचे 25, तो 4 बार हो गया, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, 36। छात्रों की कुल संख्या क्या आ गई आपकी, 36। 5 आदमियों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 150 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया। तो नया जो व्यक्ति है उसका वजन आपको याद करना है। वजन कम हुआ है, क्या हुआ, वजन कम हुआ। इस बात का अर्थ है कि जो व्यक्ति नया आया है वो इस व्यक्ति से छोटा होगा। जब छोटा होगा तभी तो औसत वजन कम हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये औसत में परिवर्तन है। पहले कुछ औसत था, अब जो औसत है वो 3 किलोग्राम कम हो गया, तो क्या है, औसत में परिवर्तन है। फॉर्मूला क्या है हमारा, औसत में परिवर्तन, परिवर्तन बराबर वास्तविक, वास्तविक परिवर्तन बटे कुल संख्या, या जिसको कहें परिवर्तन के पश्चात संख्या। तो औसत में परिवर्तन कितना हुआ है, 3 किलोग्राम का हुआ है। वास्तविक परिवर्तन क्या हुआ है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति आया है उसका वजन इससे x किलोग्राम कम है, ठीक है। कुल संख्या कितनी है, एक गया है एक आया है, तो जो व्यक्ति पहले थे वही के वही रहे। कितनी रहेगी, 5 रहेगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। यानी कि वास्तविक परिवर्तन कितना है, 15 किलोग्राम है। 15 को कहां से घटाना है, यहां घटाना है। 150 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, तो 135 किलोग्राम क्या है, ये नया व्यक्ति जो है उसका वजन आया। 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी आ जाती है। क्या बताना है आपको, नए विद्यार्थी का वजन बताना है। मान लीजिए जो भी आपका विद्यार्थी आया है उसका वजन भी अगर 53 किलोग्राम होता तब क्या परिवर्तन में कमी आती, क्या औसत में कमी आती, नहीं आती। क्यों, क्योंकि सारे विद्यार्थी संभावित जो है वो 53 किलोग्राम के, भले ही कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, पर औसतन हम क्या ले रहे हैं, 53 ले रहे हैं, तो 53 मान के चलेंगे। यदि 53 का ही आता तो फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ा है, कितना पड़ा है, 500 ग्राम का पड़ा है। इस बात का अर्थ है कि विद्यार्थी जो है वो कम वजन का है।
तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, औसत में परिवर्तन बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे परिवर्तन के पश्चात संख्या। तो औसत में परिवर्तन कितना है? 500 ग्राम का। 500 ग्राम का मतलब है 1/2 किलोग्राम। ये मात्रक समान लेना है, मात्रक में ध्यान रखना है, मात्रक गलत नहीं लेना है। यहाँ किलोग्राम है तो वहां आपको किलोग्राम ही चाहिए। 500 ग्राम का मतलब 1/2 किलोग्राम। वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ? वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ वो मान लेते हैं। जो भी विद्यार्थी आया है मान लेते हैं उसका वजन 53 किलोग्राम से x किलोग्राम कम। वो कितना छोटा है? इससे x किलोग्राम छोटा है। परिवर्तन के पश्चात संख्या क्या है? पहले कितनी थी? 49 थी। एक ये आ गया अपना, कितनी हो गई है? 50 हो गई है। तो x की वैल्यू क्या है? यहां से 25 आ गई है। 25 आ गई है। तो यहां से घटाना है, इसमें से घटाना है। क्यों? ये परिवर्तन आया है। तो औसत में से आप परिवर्तन घटा दीजिए, क्या आ जाएगी आपकी? विद्यार्थी का वजन आ जाएगा आपका 53 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 28 किलोग्राम जो है वो नए विद्यार्थी का आपका वजन हो गया। चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। एक समूह में छात्रों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम। बाद में 4 विद्यार्थी जिनका वजन क्रमशः 72.9, 73.8, 78.5 और 88.4 किलोग्राम है को समूह में शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप ग्रुप में सभी छात्रों का औसत वजन क्या हुआ? 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। आपको प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या बतानी है। फॉर्मूला वही है, औसत में परिवर्तन बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे परिवर्तन के पश्चात समूह में या समूह के छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है? वास्तविक परिवर्तन ज्ञात करना है, क्योंकि औसत में परिवर्तन हमें पता है कितना हुआ? 0.24 बढ़ गया। तो वास्तविक परिवर्तन क्या हुआ उसको देख लेते हैं। जैसे उसने कहा औसत वजन कितना? 75.4। इस बात का अर्थ है कि सभी की संभावित वैल्यू जो है, संभावित मान जो है वो 75.4 होना चाहिए था। जितने भी छात्र हैं इतने वजन के होने चाहिए थे। यदि जो छात्र जुड़ रहे हैं बाद में आए हैं उनका वजन भी यही होता, तब क्या होता? तब औसत में कोई परिवर्तन नहीं। औसत बड़ा है इस बात का मतलब है जो नए छात्र आए हैं उनका वजन ज्यादा रहा होगा, कुल मिलाकर ज्यादा रहा होगा। देखते हैं, एक आया 72.9 का, एक आया 73.8 का, एक आया आपका 78.4 का और एक आया अपना 88.4 का, 78.5। तो औसत से कितना कम आया? औसत से 2.5 कम आया। ये औसत से कितना कम आया? 1.6 कम आया। ये औसत से ज्यादा आया, कितना ज्यादा आया? ये 3.1 ज्यादा आया। ये कितना ज्यादा आया? ये 13 ज्यादा आया। यदि हम कुल इन सबको जोड़ दें तो 12 किलोग्राम आपका प्लस का आएगा। इस बात का मतलब है कुल मिलाकर जो है 12 किलोग्राम वजन यहां जुड़ गया है। तो वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ? 12 का। औसत में परिवर्तन कितना है? 0.24। वास्तविक परिवर्तन कितना है आपका? 12 किलोग्राम। और परिवर्तन की पश्चात संख्या जो है हमने x मान ली कि ये जुड़कर सब मिलाकर x विद्यार्थी हो गए हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा? 0.24 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 12/24 गुणा 100, यानी कि 50 विद्यार्थी। कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं। सर 4 विद्यार्थी तो बाद में आए थे, ये क्या है? कुल हमें क्या ज्ञात करना है? प्रारंभ में समूह में कितने थे। तो ये 4 आप माइनस कर दीजिए, यही इन 4 को माइनस कर दीजिए, यानी कि प्रारंभ में जो है 46 विद्यार्थी आपके समूह में मौजूद थे। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 60.5 किलोग्राम था। जब 8 छात्र जिनका औसत भार 65 किलोग्राम था कक्षा में शामिल हुए तब हुआ क्या? औसत भार में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों हुई?
क्योंकि औसत से कुछ बढ़ के आ गया। जो पहले जो विद्यार्थी थे वो 60.5, 60.5, 60.5, 60.5 ऐसे किलोग्राम के व्यक्ति थे, ऐसे भार वाले व्यक्ति थे। जो 8 जो विद्यार्थी शामिल हुए वो किस वजन की हुए? औसतन 65 थे। सबका वजन क्या है? 65 है सबका वजन। पहला जो समूह था सबका वजन कितना था? 60 था। तो ये जो वास्तविक परिवर्तन हम जो निकाल रहे हैं वो कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा। जो प्रत्येक विद्यार्थी आया कितना बड़ा आया? 4.5 किलोग्राम बड़ा व्यक्ति आ गया। आना था 5.5 का। हमारे पास गुंजाइश कितनी थी? 5.5 की समूह में जोड़ने की। आ कितना आ गया? 65 का आ गया। तो एक व्यक्ति ने कितना वजन बढ़ा दिया? 4.5। टोटल कितने विद्यार्थी आए ऐसे? 8 विद्यार्थी आए ऐसे। देख लीजिए, ये आया, ये आया, ऐसे कितने आए? 8 विद्यार्थी आए और सबने कितना वजन बढ़ाया? 4.5 बढ़ाया। तो 8 ने कितना बढ़ाया? 8 ने 36 किलोग्राम का वजन बढ़ा दिया। तो वास्तविक परिवर्तन जो है वो कितना हुआ? 36 किलोग्राम का हुआ। फॉर्मूला क्या है? औसत में परिवर्तन बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे परिवर्तन के पश्चात संख्या। तो औसत में परिवर्तन कितना है? 0.9 किलोग्राम। लिख लेते हैं। वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ? 36 किलोग्राम का। 36 ऊपर लिख लेते हैं। कुल संख्या कितनी है? एक्स है। परिवर्तन के पश्चात वही निकालना है, अब निकालना है। अब कितने हो गए? कितने हैं एक्स? लिखते हैं। एक्स बराबर कितना हुआ? 36 बटे 0.9। दशमलव हटेगा, 10 ऊपर जाएगा, यानी कि 40। यानी कि अब जो है कुल छात्र आपके पास 40 है। अगला सवाल है, राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम राम की जगह ले लेता है तो औसत आयु क्या हो जाती है? 26 हो जाती है। पहले जो है वो राम और श्याम की दी है, तो राम ऐसे लिख लेंगे, श्याम। आर एम क्यों लगाया? क्योंकि एक रहीम भी है। तो करते क्या है, आर का रा का पहला कैपिटल लेते हैं और एम का पहला कैपिटल। ऐसे ही रहीम में करेंगे। जब भी सिंबल लिखेंगे तो आर के साथ क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, समझने में आसानी लगेगी। तो राम प्लस रहीम की औसत आयु कितनी है? 28 है। कुल आयु कितनी हुई? 56 हुई। सभी के कुल क्या करेंगे? फिर क्या हुआ? रहीम ने राम की जगह ले ली। रहीम की जगह कौन आ गया? राम की जगह क्या कौन आ गया? रहीम आ गया। और श्याम तो है ही। औसत आयु कितनी है? 26 है। 26 गुणा 2 52 हो गया। उसके बाद क्या है? रहीम ने इस बार श्याम की जगह ली है और औसत आयु 30 वर्ष हो गई है। इस बार क्या रहेगा? राम रहेगा और श्याम की जगह क्या हो जाएगा? रहीम हो जाएगा। औसत आयु कितनी हो गई? 30 हो गई है। कुल आयु क्या हो गई? 60 हो गई है। तीनों की अलग अलग ज्ञात करनी है। इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे। देखते हैं। एक बार राम यहाँ पर है, एक बार राम यहाँ पर है, श्याम एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, रहीम भी 2 बार है। तो सभी कितने हैं? 2 बार है। यानी कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो राम प्लस रहीम प्लस श्याम, इन तीनों की आयु क्या हो जाएगी? कुल आयु। यहां जोड़िए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए और इन सभी को जोड़ दीजिए। क्या हो गया? ये 84। तो 2 से 2 से कैंसिल आउट हो गया आपका। तो तीनों की कुल आयु जो है कितनी हुई? 84 हुई। तो 84 में से अगर आप राम और श्याम की घटा दें, कितनी है? 56। 56 घटा दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा आपके पास? रहीम की आयु आ जाएगी। और 84 में से अगर आप 52 घटा दें, 52 किसकी है? रहीम और श्याम की। किसकी मिलेगी? राम की मिलेगी। 84 में से 60 घटा दें, 60 किसकी है? राम और रहीम की। किसकी मिलेगी? श्याम की मिलेगी। चलिए अपने सेशन का अंतिम सवाल लेते हैं। किसी समूह के छात्रों की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। बाद में हुआ क्या? 150.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो गए और 159 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह को छोड़कर चले गए। हुआ क्या?
समूह के छात्रों की औसत ऊंचाई 34 मिलीमीटर कम हो गई। आपको समूह के छात्रों की आरंभिक संख्या बतानी है। इस पर भी ध्यान देना है, यह मिलीमीटर में दिया है, बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है। तो जब भी इसको रखेंगे सेंटीमीटर में ही रखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? औसत में परिवर्तन बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे परिवर्तन के पश्चात संख्या। किसकी संख्या? जो भी आपको दिया हुआ छात्र दिया तो छात्रों की संख्या। औसत में परिवर्तन कितना हुआ वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ। मान लीजिए कि जो समूह में जो छात्र थे वो 155.6, 155.6, 155.6 ऐसे ही थे सबके सब, क्योंकि औसत दिया हुआ हमें, औसत दिया हुआ 155.6 है। तो मान के चलिए समूह में सारे बच्चे इतने ही थे। बाद में हुआ क्या? 150.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 छात्र शामिल हो गए। यदि मान लो एक छात्र आया होता इस ऊंचाई का, तो परिवर्तन कितना हो जाता है? ये 5.1 सेंटीमीटर का परिवर्तन कर देता। क्या कर देता? कम कर देता। ये 155.6 का अगर आया होता तब हमारे औसत में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। पर हुआ क्या? किसका आया? छोटा आ गया। तो कितना परिवर्तन कर दिया उसने? 5.1 का। तृतीय व्यक्ति ने किया। कितने आए टोटल? 12 आए। टोटल कितने आए? 12 आए। यानी कि 61.2 सेंटीमीटर का इन्होंने परिवर्तन कर दिया। क्या किया? कम किया। भले ही वो शामिल हुए हैं, क्योंकि कम आयु के शामिल हुए हैं इसलिए माइनस में परिवर्तन होगा। इन्होंने कुल आयु को कम कर दिया। दूसरा देखते हैं, फिर 7 छात्र समूह को छोड़कर चले गए। पर एक छात्र कितनी आयु लेके गया? 159 की आयु लेके गया। 159 की ऊंचाई लेके गया। कितना की गुंजाइश थी जाने की? 155.6। यदि इतने का जाता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ा? उससे का ज्यादा चला गया, उससे ज्यादा का चला गया। इस वजह से इसको घटा दो, यानी कि 3.4 ये भी लेके चला गया। ये आए थे पर नुकसान इनसे भी था। ये गए हैं तो नुकसान तो इनसे पहले ही है। ये बड़ा अमाउंट लेके गए हैं, नुकसान इनसे ही है। कितने गए हैं? 7 गए हैं। कितना हुआ? 23.8। 23.8 सेंटीमीटर ऊंचाई लेके चले गए। इनसे कितना नुकसान हुआ? 61.2 का दोनों को जोड़ दो, टोटल नुकसान कितना हुआ? टोटल नुकसान आपका 85 सेंटीमीटर का हो गया। 61.2 प्लस 23.8, तो वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ? 85। वास्तविक परिवर्तन जो है आपका 85 सेंटीमीटर का हुआ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? औसत में परिवर्तन कितना है? 34 मिलीमीटर, यानी कि 34/10 सेंटीमीटर। वास्तविक परिवर्तन क्या है? 85 है। कुल विद्यार्थी हमने मान लिया एक्स है। ये कब है? परिवर्तन के पश्चात। तो देखते हैं इसको, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? इसका इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। 25 क्या है? 25 परिवर्तन के पश्चात की संख्या है। पर परिवर्तन के पहले हुआ क्या क्या? 12 छात्र आए थे और 7 छात्र चले गए। इसमें 12 छात्र जुड़े हुए हैं और 7 कम है इसमें, यानी कि इसमें से 5 और घटा दीजिए आप। क्या कर दीजिए? 5 और कम कर दीजिए। तो वास्तविक जो प्रारंभिक छात्र हैं वो आपके 30 हो जाएंगे। 12 और 7 में क्या है? 5 एक्स्ट्रा है। 7 गए, 12 आए हैं, यानी कि इस वाले संख्या जो है इसमें 5 एक्स्ट्रा है, वो आप हटा देंगे तो आपकी प्रारंभिक संख्या आ जाएगी। औसत में बस इतना ही। कुछ और सवाल होंगे तो कुछ नए अध्याय में उसको लेकर आएंगे। अध्याय अनुपात शुरू करेंगे। अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।